नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी का आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अपना उत्तर प्रदेश हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत यूपी की करेंगे, जहां सबसे पहले केसरगंज थाना क्षेत्र की बड़ौली के मजरे नतनपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक अधेड़ की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुखद खबर आ रही है। घटना उस समय हुई जब तेज चक्रवाती आंधी और मूसलाधार बारिश के बीच रूपनारायण अपने मवेशियों को भीगता देख उन्हें खोलने के लिए मढ़े से बाहर निकल रहे थे। बता दें आगे आपको खबर में, इस दौरान तेज तड़तड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली सीधे उनके ऊपर गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि रूपनारायण का शव पूरी तरीके से झुलस चुका था, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। बिजली गिरी से बिजली गिरी ऊपर से। अच्छा, क्या कर रहे थे? सर घर के पास में थे। मौत कहाँ हुई? घर पे। ये कौन सी बिजली गिरी थी? आकाशीय कौन सी थी? आकाशीय बिजली। अच्छा, कैसे पता चला? जी जब वहाँ पे वो बोला, आवाज़ कस के बादल तड़फा, तब वहीं पर गिरा। बस बिजली गिरी से बिजली गिरी ऊपर से। अच्छा, क्या कर रहे थे? सर घर के पास में थे। मौत कहाँ हुई? घर पे। ये कौन सी बिजली गिरी थी? आकाशीय कौन सी थी? आकाशीय बिजली। अच्छा, कैसे पता चला? जी जब वहाँ पे वो बोला, आवाज़ कस के बादल तड़फा, तब वहीं पर गिरा। बस। और सलेमपुर कोट क्षेत्र में राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूल के पास से गुजरने वाला मार्ग बदहाल स्थिति में है। और आगे बात करेंगे, जहां इस सड़क पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी मार्ग पर सामुदायिक शौचालय, आयुष्मान सेंटर, अंबेडकर पार्क और पानी की टंकी स्थित है, जिससे यहाँ लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। लेकिन सड़क की हालत जर्जर हो गई है। जगह जगह पानी भर चुका है। बच्चों को परेशानी होती है स्कूल जाने में, और कई बार गिरने का भी खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उन्हें प्रशासन से जल्द ही सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। लखीमपुर खीरी से सत्येंद्र शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब बिस्किट से भरा हुआ एक ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया है। अचानक आग की चपेट में आने के बाद बताया जा रहा है कि रात करीब 2 बजे ट्रक कंपनी बाग के पीछे ईओ नगर पालिका के आवास के सामने से गुजर रहा था। तभी वो ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों से टकरा जाता है। देखिए विजुअल में, ट्रक को जहां टक्कर होने के बाद ट्रक में चिंगारी उठती है और देखते ही देखते पूरा वाहन धू धू करके जलने लग गया। आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। वही सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रक पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी से सत्येंद्र सिंह की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सोमवार शाम जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए, शहर में जगह जगह जश्न का माहौल बन गया और भाजपा समर्थकों ने खुशी का इजहार किया। देखिए विजुअल में, खैराबाद नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा बेबी गुप्ता की प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता उर्फ बब्बू, जी हाँ बबलू गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जी हाँ, बबलू गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सड़कों पर देख सकते हैं आप जिस तरीके से इसके बाद ढोल नगाड़ों और जोरदार नारेबाजी के साथ विजय जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, जीत की खुशी साझा की। साथ ही इस दौरान अभिषेक गुप्ता ने कहा है कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और सबका साथ सबका विकास के मंत्र का भरोसा जता रही है। उन्होंने इस जीत को श्रेय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जनहित कर योजनाओं को दिया है। कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए भविष्य में सफलता का दावा किया। सीतापुर से विशेष अवस्थी की खास रिपोर्ट। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही अहम था और बहुत ही जरूरी था। पश्चिम बंगाल में सरकार बनना हम लोगों के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी था कि वहाँ पे जो आतंक ममता बनर्जी की सरकार के लोगों ने और उनके द्वारा जो आतंक बोया गया था, जिससे लोग परेशान थे,
उससे मुक्ति मिलेगी। और हमारे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, सबने अपने एक मंच से कहा था कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं 4 तारीख के बाद हम सुधार देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ही अहम था और बहुत ही जरूरी था। पश्चिम बंगाल में सरकार बनना हम लोगों के लिए इसलिए भी बहुत जरूरी था कि हापुड़ जनपद के थाना देहात क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत सोड़ा में आधार कार्ड बनाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। आरोप है कि 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीणों से 200 से 300 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये वसूली पंचायत समिति के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम की जा रही है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। मामले की बात करें तो मामले में ग्राम पंचायत अध्यक्ष जाहिदा खान और त्रिस्तरीय समिति पर मिलीभगत से बड़े पैमाने पर घोटाला करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि आधार सेंटर पर मौजूद ऑपरेटर देवेंद्र के नाम पर भी, जी हां, ऑपरेटर देवेंद्र के नाम पर भी वसूली की जा रही है, जिससे पूरे केंद्र में छवि खराब हो रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग की, ताकि इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लग सके। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। और अगली खबर, थाना बरदरी क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। घटना जो है हारून गला भरतौल रोड स्थित एक एफसीआई गोदाम के पास की है, जहां पुलिस संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक युवक पुलिस को देखकर भागने लग गया। वहीं पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी नहीं रुका और भागते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से 2 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया और मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम वसीम अहमद बताया। पुलिस के अनुसार वो एक शातिर गौकश है और उसके खिलाफ बरेली और शाहजहांपुर में 14 गंभीर मामले पहले से दर्ज है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी। बरेली से मोनिश खान की रिपोर्ट। और अगली खबर एक बार फिर से देख रहे हैं, जहां बात करेंगे जनपद के कोतवाली देहात क्षेत्र के बनियाहारी गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच जाती है जब एक सियार ने 2 सगे भाई बहन पर हमला कर दिया। दोनों मासूम बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे, तभी कछाड़ से निकल कर आए सियार ने अचानक उस पर हमला कर दिया। शोर सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लाठी डंडों की मदद से सियार को खदेड़ा गया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि सियार ने वहां मछली मार रहे 2 अन्य लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की। हमले में घायल दोनों बच्चे मूल रूप से श्रावस्ती जनपद के रहने वाले हैं और अपने नानी नाना के, जी हाँ, नानी के घर बहराइच आए हुए थे। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां हिंसक जानवरों के हमले से प्रभावित वार्ड में उनका इलाज जारी है। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है और लोग सतर्कता की बात कर रहे हैं। बहराइच से राहुल वर्मा की खास रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र में नगरपालिका की लापरवाही का एक मामला सामने आया, जहां वार्ड नंबर 40 करीब और वार्ड नंबर 24 में गंदगी का आतंक फैला हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 39 की और वार्ड नंबर 24 की, जहां गंदगी का आतंक फैला हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से इलाके में कोई सफाई नहीं चलाई गई, जिसके कारण सड़कों पर कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी की वजह से क्षेत्र में बीमारियां फैलने लगी हैं, जिससे वार्डवासी परेशान है। वार्ड नंबर 24 के पूर्व सभासद हाजी बाबुद्दीन, जी 24 वार्ड नंबर की हम बात कर रहे हैं, मुख्य मार्ग पर और ईदगाह रोड तक कूड़ा फैला हुआ है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोग नाराज हैं। ईदगाह रोड पर एकत्रित होकर नगरपालिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और नगरपालिका हाय हाय के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सफाई नहीं कराई गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। बदायूं नगरपालिका परिषद वार्ड नंबर 28 में सभासद पद के लिए हुए उपचुनाव के दौरान भारी गहमागहमी देखने को मिली है। दिवंगत सभासद वाहिद अली के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर आज मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें जनता का उत्साह साफ नजर आया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रही। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। तीनों बूथों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और संवेदनशील क्षेत्रों में थानाधिकारी ने खुद निगरानी संभाली है। मतदान के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती और जीरो टॉलरेंस नीति के चलते उनके मंसूबे नाकाम हो गए। प्रशासन की सतर्कता की वजह से मतदान प्रक्रिया बिना किसी बड़े व्यवधान के संपन्न हुई है। अब सभी की नजर परिणाम पर टिकी है, जहां तय होगा कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। बदायूं से सचिन शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। रामपुर के ग्रीनवुड स्कूल में कक्षा 4 के एक छात्र के साथ कथित मारपीट और अमानवीय सजा का मामला सामने आया है।
आरोपी की छात्र को बुरी तरीके से पीटा गया और करीब 2 घंटे तक धूप में खड़ा कर रखा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे शहर में आक्रोश फैल गया है। पीड़ित छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे और स्टाफ से शिकायत करते हुए जिम्मेदार लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है। छात्र की मां ने मीडिया से बातचीत में पूरी घटना बताते हुए स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर गुस्सा है, वाजिब सी बात है और ग्रीनवुड स्कूल तथा उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है सख्ती से। लोगों का कहना है कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता। फिलहाल प्रशासन से मामले की जांच की मांग की जा रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। रामपुर से शाहबाज खां की स्पेशल रिपोर्ट। और ये मेरे बेटे हैं, ग्रीनवुड में पढ़ते हैं, थर्ड ए में। इसको जब ये स्कूल से वापस लौटे तो ये बहुत घबराए हुए थे, बहुत सुस्त थे, बोल नहीं रहे थे, 1 घंटे तक बोले नहीं। फिर जब मैंने उनकी पैंट उतारी तो गीली थी, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों तुम्हारी पैंट गीली है? तो उन्होंने कहा मुझे मम्मी प्रिंसिपल ने मारा और मुझे क्लास टीचर ने मारा। मेरे सीट पार्टनर ने क्लास के बच्चे से मेरी शिकायत कर दी झूठी। उसने क्लास के मॉनिटर से कहा, मॉनिटर ये ना हिंदी मैम को छुप चलाई गए, वो भी ट्यूजडे के बाद थी, और मॉनिटर ने थर्सडे में हिंदी मैम से कहा, और हिंदी मैम ने कहा आओ मैं तुम्हें अपना ट्यूटोरियल डोर दिखाऊंगी। फिर मुझे सीट से पहले बाहर निकाला, फिर कहा डायरी लेकर आओ, फिर डायरी में लेकर आया। मैं सीट तक मारता हूँ, स्टाफ रूम तक लेकर गए, फिर स्टाफ रूम में क्लास टीचर। और खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।